नमस्कार दोस्तों। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। धर्म के नाम पर खूब बंटवारा किया, जनता ने सबक सिखा दिया। जब ये चाल फेल हुई तो बीजेपी और इनके सहयोगी बदला लेने पर उतर आए हैं। कहते हैं मुसलमान और यादवों ने वोट नहीं दिया है इसीलिए उनका काम नहीं करेंगे। यानी संविधान, नियम, कानून, संसदीय मर्यादाएं सब गई भाड़ में। जिसने जिसने वोट दिया है उसको एनडीए सरकार के सांसद अपना मानेंगे और उसका काम करेंगे। मतलब ये हुआ कि 5 साल ये वोटरों से बदला लेंगे। अब अगर वोटर जाग गया तो इनको 5 साल बदला लेने लायक छोड़ेगा या नहीं, बीजेपी के साथी अहंकारी नेताजी को ये नहीं मालूम है। पर्सनल काम, व्यक्तिगत काम के लिए जो हमारे पास आते हैं, व्यक्तिगत काम के लिए अलग-अलग, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे पास अगर आए हैं तो मुस्लिम भाई लोग आए हैं, मुसलमान और यादव भाई लोग आए हैं। मेरा सौभाग्य था कि लोग आए हमारे पास तो हमारे प्रति विश्वास था तो आए, या मेरे क्षमता में विश्वास था तो आए, और हम करते रहे। तो हमारे लोग ये उम्मीद करते थे कि कम से कम आपको कम से कम 15-20% वोट इन लोगों के भी मिलेंगे, ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट भी हमको नहीं मिला। हकीकत यही है। हर एक मीटिंग में कहता हूँ कि इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोगों में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे, काम के मामले में हाथ जोड़ लेंगे बाबू। ये भाई साहब एनडीए के सांसद हैं। सीतामढ़ी बिहार से जेडीयू के टिकट पर जीते हैं। नाम इनका देवेश चंद्र ठाकुर है। ये मुस्लिमों और यादवों का काम नहीं करेंगे क्योंकि इनको इस समाज के लोगों का वोट नहीं मिला। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इनके बड़े वाले नेताजी को भी सुन लीजिए, मोदी जी के कपड़ा मंत्री हैं। सुनिए। मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं, अब वोट देने या फिर ना देने के नाम पर बांटने लगे हैं। मुस्लिमों के काम नहीं होंगे, यादव के काम नहीं होंगे, कल को ठाकुर वोट नहीं देगा, पंडित वोट नहीं देगा तो ये उनके काम भी नहीं करेंगे। मोदी राज की आखिरी सरकार है। मोदी राज में चुने हुए सांसद खुलेआम ये बता रहे हैं कि फला फला जाति ने वोट नहीं दिया तो उनका काम नहीं करेंगे, और चुनाव आयोग चुप बैठा है। अब नहीं उड़ रही आचार संहिता की धज्जियां, अब नहीं टूट रहे नियम कानून। ऐसे सांसदों के ऐसे बयानों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कल को तो कोई भी सांसद अपने दरवाजे पर आए फरियादी को भगा देगा और कह देगा कि तुमने हमको वोट नहीं दिया, चलो भागो, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। क्या इसीलिए चुनाव होते हैं? मतलब अगर किसी सीट पर कोई सांसद, कोई विधायक चुनाव जीतेगा तो वो उन्हीं लोगों का काम करेगा जो उन्हें वोट देंगे। सोचिए देखकर दोस्तों, जिस बूथ पर नेताजी हारे होंगे उस बूथ में आने वाले समय में कोई सड़क नहीं बनेगी, वहां बिजली का कोई खंभा नहीं लगेगा, वहां के लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा। क्या सांसद जी, विधायक जी की बला से ये तो वहां झांकने भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्या ऐसे ही चलेगा देश? हम और आप तो लोकतंत्र के नाम पर सीना बड़ा चौड़ा करके घूमते हैं, और ये चुने हुए सांसद, चुने हुए नेता लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, यादव, पंडित, गुप्ता, श्रीवास्तव, चाहे जो जाति हो, चाहे जो धर्म हो, सबसे पहले वो जनता ही तो है। और लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है, वोट दे या ना दे, उसकी भलाई में जो कुछ किया जा सकता है वो हर सरकार की, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ही है। क्या आप मुस्लिमों को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं? यूपी में आपके सारे नेता घूम घूम कर मुस्लिमों के बीच जाते हैं, पसमानदा समाज को अपना बताते हैं। मुस्लिम समाज से आने वाले दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाता है, लेकिन आप मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे। क्यों? देवेश चंद्र ठाकुर के नेता नीतीश कुमार इफ्तार तो बड़ी करते हैं, मुस्लिमों वाली टोपी भी पहनते हैं, लेकिन ये बीजेपी की छत्रछाया में क्या सीखे हैं? ये बीजेपी की छत्रछाया में रहकर सीखे हैं कि मुस्लिमों का काम नहीं करना है। दोस्तों, अगर इस देश में चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई तरीका है जिसमें वो ये बता सकता कि किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया, तो एक काम और करना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव में घर घर पर्ची बांटी जाती है, वैसे ही रिजल्ट के बाद एक एक पर्ची और भेजिए। उसमें बताइए कि आपका नाम फलाने हैं, आपकी जाति फलानी है, आपने इस पार्टी को वोट दिया था, और जनता वो पर्ची लेकर अपने जीते हुए सांसद जी के पास या फिर विधायक जी के पास जाए और कहे कि देखिए हुजूर, हमने तो आप ही को वोट दिया था और ये सबूत भी है, चलिए उठिए,
अब हमारा तो काम कर दीजिए। मजाक चल रहा है क्या भाई? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वोटर को अपने मन की सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। वो जिसे चाहे उसे वोट दे, फिर वो जीते या हारे। वो जनप्रतिनिधि तो सबका होगा। लेकिन एनडीए के सांसद बिल्कुल नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। दरअसल ये एक डर को कुछ खास धर्म और जाति के लोगों के अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपमानित होने के डर से वो भाजपा सांसद के, भाजपा विधायक के दरवाजों पर जाने से भी कतराने लगे और समाज में ये सोच फैल जाए कि बीजेपी को वोट दोगे तभी काम होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो के बारे में और मेरे एक एक शब्द को जरा सोचिएगा, समझिएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करके सच को मजबूत करने में अपना साथ ज़रूर दे सकते हैं। अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।